इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है बहुचर्चित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, जिसमें कुछ विवादित धाराओं पर कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगाने की बात सामने आई है, जिसके बाद तमाम धार्मिक जिम्मेदारों की मामले में प्रतिक्रिया आई है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं, क्या पूरी जानकारी है? जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि ये काफी जो है जो वक्फ संशोधन अधिनियम है 2025, ये काफी जो है पूर्व में इसका विरोध भी हुआ। ये जो है बिल जो है संसद में पास भी हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ महीने पहले संसद के बजट सत्र में जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 या जिसे वक्फ बोर्ड बिल भी कहते हैं वो पेश किया गया, तो देश के कई हिस्सों में इसका विरोध किया गया। इसका विरोध भी किया गया, इसके समर्थन में भी कुछ लोग आए, लेकिन विरोध भी काफी देखा गया। तो दोनों सदनों में इसके बाद ये बहुमत से पास हो गया था और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। वहीं इसके बाद आपको बताएं कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट दायर हुई। जो वक्फ संशोधन अधिनियम जो है संसद में पास हुआ, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर हुई थी, उसमें आपको बताएं असदुद्दीन ओवैसी जो कि सांसद हैं और AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अमातुल्लाह खान, जमीयत उलेमा ए हिंद, AIMPLB, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, जियाउर रहमान, DMK, CPI समेत कई संगठनों और नेताओं ने इस कानून को चुनौती दी थी। जिसके बाद अरुणेश आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है ये जो बहुचर्चित वक्फ संशोधन अधिनियम है 2025 या बिल है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुनाया या अंतरिम फैसला सुनाया है। अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई विवादित धाराओं पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने यह आदेश सुनाया है। इसमें कौन कौन से जो है तर्क दिए गए थे याचिका में, यह भी हम अरुणेश आपको बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं के जवाब में क्या कहा अपने आदेश में या अपने फैसले में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहला जो मामला था उसमें कहा गया था 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर रोक लगाई जाए। इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम की धारा 3(1)R के तहत वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक राज्यों की ओर से इसको तय करने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं बनाई जाती तब तक यह प्राविधान लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि बिना नियम के यह मनमानी का कारण बनेगा। दूसरा जो तर्क दिया गया था याचिका में, उसमें कहा गया था सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर संपत्ति का दर्जा तय करने का प्राविधान स्थगित किया जाए। धारा 3C2, 3C3 और 3C4 पर रोक लगाई जाए, यह तर्क दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी कलेक्टर या सरकारी अधिकारी को नागरिकों के अधिकार तय करने का अधिकार देना असंवैधानिक है। जब तक ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक और रिकॉर्ड में बदलाव नहीं होगा। जो तीसरा तर्क हुआ था उसमें जो है कहा गया था गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगेगी, मतलब गैर मुस्लिम जो हैं वो इसके जो है सदस्य नहीं बन सकते। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य रह सकते हैं, लेकिन संख्या सीमित होगी। केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम रह सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य रह सकते हैं। बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभव हो तो मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए, लेकिन इस पर भी उन्होंने शर्त लगाई है कि मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी है वो भी गैर मुस्लिम हो सकता है। चौथा जो तर्क दिया गया था रुणेश, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की बाध्यता जारी। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कोई नया प्राविधान नहीं है, या पहले भी 1995 और 2013 के कानूनों में था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके बाद कोर्ट ने यह साफ किया कि यह फैसला सिर्फ प्रारंभिक राय है और कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। इसमें जो आपको बता दें रुणेश कि इस कानून का जो समर्थन किया था वो राज्य भी बता देते हैं। असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने इस कानून का समर्थन किया है। केरल सरकार ने भी संशोधन के पक्ष में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। आपको बताया रुणेश कि इस मामले में
विभिन्न जो मौलाना हैं या धर्मगुरु हैं और जो सनातन धर्म के जो संगठन हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सबने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ संशोधन की जो है उम्मीद और जगाई है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो वक्फ संशोधन बिल है 2025, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भी जिस पर हम कह सकते हैं, इसमें जो है आपको बताएं कि सबसे ज्यादा जो कहा गया है, लोगों ने इसका स्वागत किया है, उसमें यह कहा है कि इसमें दूसरों की संपत्तियों को जबरन वक्फ संपत्ति ना घोषित नहीं किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम हैं वो भी इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी बन सकते हैं और इसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लोगों को इसलिए होगा कि गैर मुस्लिमों का लोभ व लालच इसमें नहीं होगा, क्योंकि इस संपत्ति पर जो है उनका कोई हक नहीं है। जो वक्फ की जमीन है उस पर मुस्लिमों का ही हक है, तो मुस्लिमों को दी जानी चाहिए। इसमें और कहा गया है कि ये जो बिल जो है आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसमें जो गरीब, कमजोर और लाचार मुस्लिम हैं उनको लाभ मिलेगा और वक्फ की जमीनों या अमीर लोगों का जो है नाजायज कब्जा इस पर से हटेगा। तो ये सब चीजें मोटी मोटी एक आई हैं, क्योंकि इसमें आमतौर देखा जाता है कई जगह से आवाज उठी है कि वक्फ की जो है अरबों खरबों की संपत्तियां पूरे देश में हैं। इसका एक जो है जेपीसी ने हवाई भ्रमण भी कराया था और उसमें यह निकलकर सामने आया था बाद में कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो असलियत में जो है, जो तर्क दिए गए थे, असलियत में जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं या जिन्हें जरूरत है असलियत में, तो उनको ये वक्फ की संपत्तियां नहीं दी गई, जबकि इस पर जो है कुछ लोगों का जो है कब्जा है, वो सालों साल से कब्जा कर रखे हैं और वो मोटी मलाई भी काट रहे हैं और मौज कर रहे हैं। तो इस तरह के तर्क दिए गए और इसमें यह भी कहा गया जब ये बिल जो है सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आ जाएगा, फिलहाल अंतिम जो आदेश आया है इंटरिम ऑर्डर, इसमें यह कहा गया है कि अब जो वक्फ की जमीन है उस पर स्कूल बनाए जा सकेंगे, कॉलेज बनाए जा सकेंगे, मस्जिदें बन सकेंगी और जो मुस्लिमों के यतीम खाने हैं वो भी बनाए जा सकेंगे। तो अरुणेश, जो ये इंटरिम ऑर्डर आया है इसमें इस तरह के तर्क दिए गए हैं। तो हम आपको सबसे पहले सुना देते हैं जितेंद्र नारायण सिंह, या जिन्हें हम पूर्व सैयद वसीम रिजवी कहते हैं। ये पूर्व अध्यक्ष शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हैं और इन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का समर्थन किया है, पूर्णतः समर्थन किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो फैसला आया है वो बहुत अच्छा और बैलेंस फैसला है। गवर्नमेंट की मंशा भी यही थी कि वो संपत्तियां जो मुस्लिम समाज में दान के रूप में वक्फ की जाती हैं उसका मिसयूज ना होने पाए या दूसरे धर्म की संपत्तियों को जबरन गैर कानूनी तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित न की जाए। इस वजह से वक्फ बोर्ड जो एक खाली मुसलमानों की जमात थी उसमें गैर मुसलमानों को सदस्य के रूप में एंट्री देने के लिए जो प्राविधान था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। यानी कि अब वक्फ बोर्ड खाली मुसलमानों की जमात बन के नहीं रह जाएगा, उसके अंदर गैर मुसलमान भी रहेंगे ताकि वो ये देखते रहें कि वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है या गैर मुसलमानों की संपत्तियां वक्फ में जबरन दर्ज तो नहीं की जा रही हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में भी जो फैसला आया है कि वो भी गैर मुसलमान हो सकता है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कम से कम उन कट्टरपंथी संगठनों के और कट्टरपंथी मुल्लाओं की जो मोनोपोली थी वक्फ बोर्डों पर, अब लगता है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद रमेश हम सुनाते हैं कि पूर्व अध्यक्ष शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो है माफ कीजिएगा, ये तो आपने पूर्व अध्यक्ष शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जितेंद्र नारायण सिंह या इससे पहले वो पूर्व सैयद वसीम रिजवी थे, उनका बयान सुनाया। इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का समर्थन किया है। फिर हम आपको सुना देते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, उन्होंने क्या कुछ कहा। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में
कंप्लीट हम लोग को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुई, और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी उस पर रोक लगाई गई है। और जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर या फैसला करने के लिए, उस पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को भी वाजे किया गया है। बहरहाल हम लोग फाइनल जजमेंट का इंतजार इस उम्मीद के साथ करेंगे कि उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। जी, तो आपने सुना कि जो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली है, उन्होंने जो वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि फैसले में कुछ चीज हमारे मुताबिक नहीं है, लेकिन बहुत कुछ फैसले में हमारी उम्मीदों के मुताबिक है। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में हमारी बात सुनी जाएगी। इसके बाद हम आपको सुनाते हैं अरुणेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासंघ के जो है शिशिर चतुर्वेदी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा। जिस प्रकार से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जो फैसला दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, अखिल भारत हिंदू महासभा इसका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से गरीब, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमानों के हक में ये फैसला है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। जिस प्रकार से अदालत ने कहा है कि अब रिलीफ लेने के लिए पीड़ित ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, ये स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को 3 से 4 सदस्य रखने की बात आई है, ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि जो गैर मुस्लिम होंगे उनका कोई लालच नहीं होगा उस बोर्ड में, केवल वो जो आम गरीब मुसलमान हैं उनकी भलाई की सोचेंगे। तीसरी अहम बात जो है, ये पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड का जो लूटपाट का जो केंद्र बना था, जो गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की गई ज़मीनें थी, उनका उपयोग ये मौलाना मौलवी उस पर मार्केटें बनवाते थे, जो उनका पैसा ये कागज़ पे 100 रुपये दिखा रहे और कागज़ के पीछे 400 रुपये खुद रख लेते थे। ये सब भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अभी तो ये अंतरिम आदेश है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जब ये फुल बेंच का फैसला आगे आएगा तो निश्चित तौर पे आम मुसलमानों को भी राहत मिलेगी, और जिन पीड़ितों की और सरकारी ज़मीनें ये जो वक्फ बोर्ड लूट लेता था उस पर भी रोक लगेगी। ये थे शिशिर चतुर्वेदी। इसके बाद हम आपको इंडियन इस्लामिक स्कॉलर जो हैं मौलाना शहाबुद्दीन गजवी, उन्होंने क्या कुछ कहा इस फैसले का स्वागत करते हुए, हम वो भी सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं, और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की ज़मीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी, और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे, और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी, और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं, और मैं ये चाहूंगा, और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए, ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद कफील बन सकें। इन्होंने साफ कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे कहीं ना कहीं जो गरीब मुसलमान है उनका स्वागत होगा। वक्फ जमीनों से जो भूमाफिया कब्जा कर रखे थे वो हटेंगे, और उन्होंने कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले की उम्मीद भी थी। फिर हम आपको सुनाते हैं AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके प्रवक्ता असीम वकार, उन्होंने क्या कुछ कहा।
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजेक्शन ऑर्डर आया है ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसमें डीएम साहब के जो पावर थे उनको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हिंदुओं की संख्या सीमित की गई है। मुसलमान जो 5 साल का प्रैक्टिशनर जरूरी किया गया था उस प्राविधान पे भी रोक लगाई गई है। सीईओ मुसलमान ही होगा, इस बात को भी न्यायालय ने माना है। और न्यायालय द्वारा आज का जो फैसला है ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। हमें उम्मीद है आज के इस इंटरिम इंजंक्शन से कि जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा वो हमारे हक में होगा। सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे धर्म के विरोध में कोई फैसले ना लेकर आए। जो भी फैसले लाएं वो देश हित में और देश को सामने रखकर लाएं। अरुणेश, सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके इंटरिम ऑर्डर का जो है स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कुछ जो है चीजों पर उन्होंने उंगली भी उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये संतुष्ट करने वाला आदेश नहीं है। न्यायालय ने यह साबित कर दिया है कि भारत सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण कर रही थी। हमें उम्मीद है कि फाइनल फैसला हमारे हक में होगा। इसके बाद हम आखिरी में आपको सुना देते हैं मौलाना यासूब अब्बास, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं मौलाना यासूब अब्बास। उन्होंने क्या कुछ कहा। तो उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मैं उसका सम्मान करता हूं, उसका एहतराम करता हूं कि हमारी देश की अदलिया है, जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और जेपीसी ने पूरी तरीके से हवाई भ्रमण किया और हवाई भ्रमण पूरे मुल्क का करने के बाद में लोकसभा से रातों रात इस बिल को पास किया गया। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अंधेरी रात में ये बिल पास हो रहा था, फिर राज्यसभा से इसको पास किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदया की मोहर लगाई गई, तो ये एक शक के दायरे में आता है। लिहाजा इसको लेके अदालत उज़्मा का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिल रहा है और आगे भी इंसाफ मिलेगा। फैसले में मेंबर्स को लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए थी। देखिए, जहाँ तक के नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात है तो मैं अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर पुनः विचार की मांग करता हूँ, इसलिए कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात जहाँ तक की है कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से नहीं बता सकते हैं कि वफ़ की वाव क्या है, क्योंकि वफ़ माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है। लिहाजा माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम को वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लिहाजा इसके ऊपर अदालत उज़्मा को पुनः विचार करने की ज़रूरत है। तो ये सब आपको हमने सुनाया जो मौलाना है, इंडियन जो इस्लामिक स्कॉलर है, जो और जो हिंदू संघ है उसके पदाधिकारियों का क्या कहना है। सभी ने एक स्वर से फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि अभी भी जो है इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है और अब जो अगला फैसला आएगा, फाइनल ऑर्डर, वो हमारे उम्मीद के मुताबिक होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम अरुणेश बात करें, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश सुनाया है उसमें ये निकलकर सामने जो बहुत बातें आ रही हैं कि इससे जो गरीब और लाचार और जरूरतमंद मुस्लिम हैं उनका लाभ होगा। वक्फ संपत्तियों से भूमाफियाओं के कब्जे हटेंगे। इसके अलावा जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर मुस्लिम हो सकता है और इसमें जो है गैर मुस्लिमों का कोई लोभ व लालच नहीं होगा। तो इस आधार पर गैर मुस्लिम भी जो है इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी हो सकता है। रुणेश जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त इंडिया पर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। जैसा कि याचियों की मंशाएं थी कि जो है पूरे बिल पर रोक लगाई जाए, फिलहाल कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन कुछ विवादित धाराएं ऐसी थी जिन पर कोर्ट ने अस्थायी तौर पर जो है रोक लगाई है और कोर्ट का यह भी कहना है कि जब तक
संबंधित राज्य जो है कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं बना लेते तब तक इस पर रोक रहेगी। इसके बाद इसे लागू भी किया जा सकता है। फिलहाल जो बिंदु है उनमें अगर मैं बताऊं तो जो अधिनियम की धारा 3R बताई जा रही है, यानी कि अधिनियम की धारा 3(1)R जो बताई जा रही है, जिसमें 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त थी कोर्ट के द्वारा, इस बिंदु पर जो है अंतरिम रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनकी जो संख्या है उस पर भी कोर्ट का आदेश है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो पंजीकरण को लेकर के है। फिलहाल तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु और तमाम धार्मिक स्कॉलर्स की जो है प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। काफी चर्चा का ये मामला है। इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है और जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।